आज का जो टॉपिक है हम लोग का सेंट्रल प्लेस थ्योरी से ही रिलेटेड लॉस की थ्योरी से है। लॉस एक जर्मन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन के माध्यम से वेरिएबल सेंट्रल प्लेस थ्योरी का प्रतिपादन किया, परिवर्ती केंद्रीय स्थल सिद्धांत प्रस्तुत किया। वास्तव में इनका जो काम है वो यूएसए के लोवा स्टेट पर है, जो कि लगभग उन्होंने 1940 में इस पे काम किया था। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय स्थलों द्वारा षटकोणीय बस्ती वितरण का तो विकास होता है, किंतु उसके निश्चित पदानुक्रम नहीं होते। तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी बोलता है क्या कि हेक्सागोनल तो बस्ती वितरण का होता है, किंतु उसका जो निश्चित पदानुक्रम जैसे K3, K4, K7 बता दिया गया, इस तरह का नहीं मिलता। यह सिद्धांत 1954 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। वस्तुतः इस सिद्धांत के प्रतिपादक का आधार क्रिस्टोलर के कार्यों की कमियां हैं। क्रिस्टोलर के आलोचकों में लॉस प्रमुख थे। इन्होंने स्पष्ट किया कि एक ही केंद्रीय स्थल अलग अलग कार्य विशेषता के आधार पर पदानुक्रम न बनाकर षटकोणीय जाल की दशाओं को परिवर्तित कर देते। इससे षटकोणीय प्रारूप का क्षेत्रीय विन्यास बदल जाता है। हेक्सागोनल प्रारूप का जो रीजनल जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो बदल जाता है। क्रिस्टोलर ने 3 प्रकार के पदानुक्रमिक षटकोण की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो 3 प्रकार के हायरार्की हेक्सागोनल की प्रस्तुत की थी। लॉस ने 9 प्रकार के षटकोणों की संकल्पना प्रस्तुत की, किंतु किसी भी हायरार्की के अनुशंसा नहीं की, पदानुक्रम के अनुशंसा नहीं की। कार्यों की विशेषता में वृद्धि के साथ केंद्रीय स्थल द्वारा अधिक बस्तियों की सेवा की जाती। लॉस द्वारा प्रस्तुत 9 प्रकार के षटकोणों को जो उनकी हायरार्की आई है वो K3, K4, K7, K9, K12, K13, K16, K19, K21 माना गया, जबकि क्रिस्टोलर में सिर्फ K3, K4, K7 का मानचित्र ही था, 3 ही फिक्स था उसमें। यहाँ पर 3, 4, 7 जो लॉस का है वो तो क्रिस्टोलर के जैसा ही था, लेकिन चूंकि अन्य कार्य वस्तुओं और सेवा उन्होंने जो लॉस ने 150 प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं को ऑब्जर्व किया था, जिसके आधार पर उन्होंने ये माना कि के वैल्यू अप टू 150 तक हो सकता है। एक्चुअली जो इनका जो थ्योरी है लॉस का, ये देखिए जो एक यहाँ पर डायग्राम हमने दिया है, इनके जो ये सेंट्रल प्लेस हैं नीचे से ऊपर की ओर चलता है। तो नीचे से ऊपर की ओर चलने में ये हेक्सागोनल इनके वस्तु और सेवा के आधार पर, क्योंकि वस्तु और सेवा इन्होंने 150 प्रकार का मान लिया, जिससे कि इनका की वैल्यू जो आ रहा है नीचे से ऊपर की तरफ वो बहुत सारे आ रहे हैं। हालांकि इन्होंने 9 को माना, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या दिया कि 150 प्रकार का के वैल्यू, 150 तक के वैल्यू हो सकता है, क्योंकि ये वस्तु और सेवा बदल रहा है, जिसके चलते वो रोटेट करता है, एक ही सेंटर प्लेस से वो रोटेट होता रहता है। तो ये हम लोग लॉस में ये सब पाए। अब जरा से इनका तुलना करते हैं लॉस और क्रिस्टोलर का। तो क्रिस्टोलर ने जहां अपनी थ्योरी 1933 में प्रतिपादित किया, वहीं लॉस ने 1954 में दिया। सेंट्रल प्लेस थ्योरी उन क्षेत्रों में एप्लीकेबल्स है जो फुली डेवलप्ड हैं। तो जहाँ पर पूरी तरह से विकास की अवस्था है वहाँ पर सेंट्रल प्लेस थ्योरी एप्लीकेबल है। ऑल सेटलमेंट पैटर्न्स, हायरार्किकल लेवल्स, ऑर्डनिंग, स्पेसिंग, etc आर द फुलेस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो जो भी उसका पदानुक्रम है, ऑर्डरिंग है, इन सब में पूरी तरह से ये केंद्रीय स्थल सिद्धांत लागू होता है, यानी डेवलप्ड एरिया में CPT पूरी तरह से एप्लीकेबल्स है। वही लॉस क्या बोलते हैं कि जो लॉस का जो थ्योरी है उन क्षेत्रों के लिए ज़्यादा सही है जो कि फुली डेवलप्ड नहीं।
सो जो 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 एरिया फुली डेवलप नहीं है वहाँ पर लॉस ज़्यादा अप्लीकेबल्स है। नेक्स्ट बात है क्या कि डेवलप्ड कंट्री में सीपीटी दिखता है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी दिखता है, और डेवलपिंग कंट्री में, विकासशील देशों में लॉस ज़्यादा आपको दिखेगा। जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है सीपीटी, वो रैंक साइज रूल के करीब है, जबकि लॉस का जो थ्योरी है वो प्राइमरी सिटी कॉन्सेप्ट से के करीब है। चौथा जो अंतर है सेंट्रल प्लेस थ्योरी में, इट इज़ बेस्ड ऑन द सप्लाई फैक्टर, आपूर्ति कारक पर ये आधारित है पिस्टोलर का। एंड एवरी सेंट्रल प्लेस प्रोवाइड सर्विस टू द कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, और प्रत्येक केंद्र स्थल जो है अपने समीपवर्ती क्षेत्रों को सेवाएं देता है, तो ये आपूर्ति पर डिपेंड है। जबकि लॉस का थ्योरी डिमांड पर आधारित है। सेंट्रल प्लेस इज द प्रोडक्शन सेंटर, नॉट मेयरली प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज। तो एक उत्पादन केंद्र है, न कि केवल सेवा का प्रदान करने वाला। वास्तव में डिमांड पर आधारित लॉस का थ्योरी है। इसीलिए इनकी थ्योरी देखते हैं, इंडस्ट्री की जो थ्योरी है मैक्सिमम बेनिफिट थ्योरी है, ये मैक्सिमम प्रॉफिटेबल थ्योरी, तो ये डिमांड पर आधारित है, जबकि लॉस का जो थ्योरी है वो सप्लाई पर आधारित था। इसी तरह से देखेंगे पिस्टोलर का जो थ्योरी है सर्विस सेक्टर पर आधारित है, जबकि लॉस का थ्योरी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी पर आधारित है। ये सेवा क्षेत्र पर आधारित अर्थव्यवस्था, पिस्टोलर का सेवा क्षेत्र पर आधारित इकोनॉमी, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बेस के लिए है। इसीलिए वस्तु और सेवा 150 प्रकार का इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था, जिसके चलते इनका जो सेंट्रल प्लेस को मूव जो करा रहे हैं एक हायर ऑर्डर पर नीचे से, इसी के लिए इसका के वैल्यू इतना चेंज मिल रहा है। इसी तरह से सेंट्रल प्लेस में देखेंगे यह आइडियलिस्टिक और नॉर्मेटिव मॉडल है, यानी आदर्शवादी और मानकीकृत है, नॉर्मेटिव है। और जो लॉज का थ्योरी है वो मोर प्रैक्टिकेबल है, अप्लीकेबल ज़्यादा है, अनुप्रयुक्त ज़्यादा है, प्रायोगिक है। तो ये इनका आदर्शवादी है, सैद्धांतिक ज़्यादा है, लॉज का प्रैक्टिकेबल है, अप्लीकेबल है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि जो पिस्टोलर का थ्योरी है वो रीजनल डिस्पेरिटी, विकास का जो रीजनल डिस्पेरिटी है उसको नहीं दिखा सकता, जबकि लॉज का थ्योरी में रीजनल डिस्पेरिटी को दिखाता है। इनके जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी में देखेंगे कुछ सेक्टर रिच एरियाज है, कुछ लैंडस्केप्स पुअर एरियाज है। तो ये रीजनल इकोनॉमिक डिफरेंसेस को दिखाता है। रिच और पुअर सेगमेंट रीजन का कौन कौन सा है वो लॉस में दिखता है। पिस्टोलर में फिक्स हायरार्की है, एंड ईच हायरार्की लेवल्स द नंबर ऑफ सेटलमेंट इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो हर हायरार्की लेवल में सेटलमेंट की जो संख्या है वो फिक्स है। और लॉस में क्या है कि इसमें फिक्स नंबर ऑफ हायरार्की नहीं दिखता, इट हैज मोर रेंडमनेस, इसमें बहुत यादृच्छिकता है। एंड डिफरेंट हायरार्किकल सेटलमेंट्स आर मिक्स एंड इंटरवोवेन, मिक्सड हो गया, इंटरवोवेन होता है, जो कि हम लोग अभी नीचे डायग्राम में देखेंगे, देखे थे अभी लॉस में देखे थे उसको हम लोग। इसी तरह से के वैल्यू फिक्स था लॉस में, पिस्टोलर में फिक्स था। मार्केटिंग प्रिंसिपल्स का हम लोग देखे थे K3 आया था, ट्रैफिक प्रिंसिपल्स यातायात वाला का K4 आया था, एडमिनिस्ट्रेटिव का K7 आया था। लेकिन जो लॉस में है वहाँ पर के वैल्यू फ्री है, टू वेरी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज हैज रिकमेंडेड इन 3 प्रिंसिपल। ये तो पिस्टोलर में हो गया कि उसका के वैल्यू 3 ही सिद्धांत में
एकोमोडेट किया गया। जबकि हम लोग लॉस में क्या देख रहे हैं कि यहाँ 150 वस्तुओं को और सेवाओं को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके चलते उन्होंने वैसे तो के 9 प्रकार का के वैल्यू को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने बार बार उस बात पर फोकस किया है कि 150 तक का बन सकता है के वैल्यू। तो नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टोलर का जो मॉडल है वो लेसर इम्पीरिकल वैलिडिटी है उसका, मतलब कि जो अनुभवात्मक वैधता है उसकी वो कम है, प्रैक्टिकली वो कम दिखता है। और जो लॉस का है वो मच हायर इम्पीरिकल वैलिडिटी है, यानी कि अधिकतम अनुभव में आता है वो, यानी अनुभवात्मक वैधता इसकी ज़्यादा है। क्रिस्टोलर का जो मॉडल है वो सामाजिक उपागम को रखता है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच पर आधारित है, जबकि लॉस का जो थ्योरी है इकोनॉमिस्ट अप्रोच आर्थिक उपागम पर आधारित है। तो देखेंगे मैक्सिमम लॉस का जो थ्योरी है मैक्सिमम प्रॉफिटेबल थ्योरी है ही, जो डिमांड कर्व पर ज़्यादा डिपेंड करता है। क्रिस्टोलर मॉडल इज बेस्ड ऑन द टॉप टू बॉटम एनालिसिस। तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि ऊपर से लोअर के तरफ हायरार्की में ये दिखाता है, फ्लो हायर हायरार्की से लोअर हायरार्की में दिखाता है। लॉस में जस्ट उल्टा है, लोअर टू हायर, इसीलिए वस्तु लोअर ऑर्डर पे अपना बदल रहा है, जिससे कि हायरार्की देख रहे हैं कि हम लोग का के वैल्यू कितना चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट जरा सा देखिए, सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को सिग्निफाई करता है, मतलब हायर से बाहर की तरफ निकल रहा है, और लॉस सिग्निफाई सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्र की तरफ खींच रहा है वस्तु और सेवाओं को छोटे सेंटर से। इसी तरह से जो सीपीटी आधारित है वो साउथ वेस्ट जर्मनी पर आधारित है। हमने आपको बताया था कि 1932 में उन्होंने अपना डेजर्टेशन तैयार किया था। 1933 में तो थ्योरी दिया, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, लेकिन अपना इस पर साउथ वेस्ट जर्मनी में अपना सेटलमेंट पैटर्न को उन्होंने डेजर्टेशन इस पर तैयार किया था 1932 में। लॉस का जो थ्योरी है वो यूएसए में लोअर स्टेट पर आधारित है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए 14 पॉइंट, जिससे हम लोग मेंस में लॉस और क्रिस्टोलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए। यहाँ पर जो देखिए कैसे जो अर्बन सेंटर है उसको नीचे वाले जैसे जैसे सेटलमेंट वस्तु और सेवाएं बदल रही है कैसे वो रोटेट कर रहा है, इसीलिए के वैल्यू बताया गया कि 150 तक हो सकती है। उम्मीद है कि आपको क्रिस्टोलर समझ में आ गया होगा, क्योंकि लॉस समझ में आ गया। क्रिस्टोलर तो आपको पहले से ही मैंने पिछले वीडियो में ही समझा दिया है, और मैंने प्रयास किया है कि लॉस आपको समझ में आए। इंटरव्यू दे लीजिए, इस पर मेन से आए तो लिख लीजिए, कंपैरिजन करने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं। तो पता नहीं कितना मेरा प्रयास आप लोग को सार्थक हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।